स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हम लोग सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे एवरेज पीरियड मेथड पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कैलकुलेशन से पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज एवरेज पीरियड मेथड। तो हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे इवेंट ड्राइंग एंड अनइवन ड्राइंग। तो अनइवन ड्राइंग में आपका आ जाता है क्या, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। और ये जो एवरेज पीरियड मेथड है ना बच्चों, ये आ जाता है इवेंट ड्राइंग में। इवेंट ड्राइंग इवेंट ड्राइंग में ये आ जाता है। ठीक है, अब इवेंट ड्राइंग किसे कहते हैं? इवेंट ड्राइंग मतलब एवरी ड्राइंग विल बी ऑफ इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट का ड्राइंग होगा। किसका होगा? सेम अमाउंट। सेम अमाउंट, जो भी ड्राइंग होगा वो सेम अमाउंट होगा। और साथ ही साथ क्या होगा? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर ड्राइंग के बीच का टाइम जो होगा वो सेम होगा। मतलब अगर हम फर्स्ट जनवरी को अगर फर्स्ट ड्राइंग कर रहे हैं, तब सेकेंड ड्राइंग हम करेंगे कब? 1 फरवरी को। फिर थर्ड ड्राइंग कब करेंगे? 1 मार्च को, है ना। और फोर्थ ड्राइंग कब करेंगे? 1 अप्रैल को। इसी तरह से मंथ वाइज हर मंथ का फर्स्ट डेट को हम ड्राइंग करेंगे और सेम अमाउंट का ड्राइंग करेंगे। अगर जनवरी में 1000 तो हम फरवरी में फिर से 1000 ही ड्राइंग करेंगे। फिर मार्च में भी 1000, अप्रैल में भी 1000। इस तरह से हमारा ड्राइंग चलता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे किस तरह से? देखिए थियोरेटिकली हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, देख लेते हैं, समझ जाइए। एवरेज पीरियड मेथड ऑफ ड्राइंग इज कैलकुलेटेड व्हेन, कब हम कैलकुलेट करते हैं? जब द अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर ऑफ सेम अमाउंट। ड्राइंग होगा, क्या होगा? सेम अमाउंट का। जितना बार ड्रॉ करेंगे अमाउंट जो होगा सेम होगा। एंड ड्रॉन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और लिया जाएगा, ड्राइंग जब लिया जाएगा वो इनका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मेथड का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग देंगे, पूरे ईयर का जो ड्राइंग होगा उसको लिखेंगे, रेट में लिखेंगे जो भी मेंशन किया हुआ डीड में या क्वेश्चन में जो डेट मेंशन किया हुआ उसको लिखेंगे। और एवरेज पीरियड में हम एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। यहाँ देख लीजिए किस तरह से एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। दिस विल बी योर टाइम। ओके, सी एवरेज पीरियड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जो भी टाइम आपका लेफ्ट होगा दैट विल बी रिटन ओवर ईयर। उसके मंथ में लिखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग का जो टाइम होगा उसको लिखेंगे और इसको पूरा डिवाइड बाय 2। इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, है ना। तो चलिए इसको हम लोग बोर्ड में और अच्छे से समझते हैं। फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से समझेंगे सो दैट कि आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा। ओके, और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। लेट्स मूव टू द बोर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बेस किया हुआ। अ पार्टनर ड्रॉज ₹1000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड। ओके, interest is to be charged at the rate of 15% per annum। इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा 15% पर annum में है। कैलकुलेट इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज्ड टू द पार्टनर इफ ड्राइंग आर मेड। ड्राइंग किस तरह से किया गया है? इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द मिडिल ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द मंथ। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, मिडिल ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द मंथ में। ये आपका मंथली वाइज है, मंथ वाइज है ना। इसको हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम लोग मंथ वाइज भी कैलकुलेट करेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडिल ऑफ क्वार्टर एंड इन द एंड ऑफ क्वार्टर, और इन द एंड ऑफ 6 months, in the beginning of 6 months, in the middle of 6 months and in the end of 6 months। तीनों टाइप में, तीनों पीरियडिक टाइप में हम इसको सेम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे सो दैट आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो चलिए हम लोग अब कैलकुलेट करते बनाते हैं इसको। लेट्स मूव टू द बोर्ड। चलिए बच्चों, अब हम लोग एवरेज पीरियड को निकालना सीखेंगे। यहाँ देख लीजिए, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है।
सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जो टाइम हमारा बचेगा इन मंथ्स उसको लिखेंगे, ठीक है। फिर उसको प्लस करेंगे किसके साथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये लास्ट ड्राइंग का मतलब क्या होता है, लास्ट ड्राइंग का मतलब ये होता है जब हम ईयर के लास्ट में लास्ट ड्राइंग करेंगे उसके बाद का जो बचा हुआ टाइम है इन मंथ उसको लिखेंगे, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जितने भी मंथ बचेगा उसको लिखेंगे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग करने के बाद जो टाइम बचेगा मंथ में उसको लिखेंगे, डिवाइड बाय 2, इट विल बिकम एवरेज पीरियड। ओके, आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल। फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉल में क्या होगा, मंथली होगा, क्वार्टरली होगा और हाफ ईयरली होगा, ठीक है। जिसको कि हम एनुअली करते हैं वो हाफ ईयरली हमारा होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये जो मंथली है ये पूरे मंथ के लिए होगा, मतलब पूरे हर महीना इन 1 ईयर, एक साल में हर महीना मतलब 12, ये कितना 12 मंथ्स के लिए होगा। ये भी क्वार्टरली किसके लिए होगा, 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स है ना, एवरी 3 मंथ्स पर होगा। और ये 6 मंथ्स, टोटल क्या होगा 6 मंथ्स के लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 12 मंथ्स में इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ओके, हमारा फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो अगर मंथ वाइज होता है और हम अगर टाइम को ले लेते हैं जनवरी टू, 1 मिनट यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं, JAN2DEC, ओके, दिसंबर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक में हम मंथली ड्राइंग करेंगे, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड हो गया। अब हर मंथ हम ड्राइंग कर रहे हैं इन द बिगिनिंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगा, इन द बिगिनिंग, मतलब फर्स्ट जनवरी हमारा बिगिनिंग मंथ है, तो फर्स्ट जनवरी को हम क्या करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ड्राइंग में हमको कितना मंथ बचेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मतलब अगर 1 जनवरी को कर रहे हैं तब टाइम लेफ्ट हमारा कितना बचेगा, 12 मंथ्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 मंथ्स, प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, दिसंबर में के महीने में लास्ट ड्राइंग करेंगे, तो 1 दिसंबर में करेंगे। तब अगर हम 1 दिसंबर में कर रहे हैं तब हमारा टाइम कितना बच रहा है, 1 मंथ, 1 कर देंगे, प्लस डिवाइड बाय एज गिवन इन द फॉर्मूला 2, तो इक्वल टू हो गया आपका 13/2 इक्वल टू एवरेज पीरियड हो जाएगा 6.5 मंथ्स। ओके, अब इन द मिडिल क्या होगा, जैसे कि जनवरी महीना है, ठीक है, जनवरी का मिडिल क्या होगा, 15 जनवरी। तो हर ड्राइंग आपका 15 डेट को होगा हर मंथ में, 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, इन दिस वे। तो अब हमारा एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जनवरी का 15 को हम अगर ले रहे हैं तो उसके बाद हमारे पास कितना टाइम लेफ्ट हो रहा है, अप टू दिसंबर तक हमारा 11 मंथ्स और जनवरी का 0.5 मंथ्स है ना। 1 मंथ में 30 डेज होता है, तो हाफ मंथ में 15 डेज यानी कि 0.5। तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 11.5 मंथ्स। फिर हम प्लस दे दिए, आफ्टर वर्ड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगा दिसंबर के 15 तारीख को। तो 15 तारीख के बाद का हमारा टाइम कितना बच रहा है, 0.5 मंथ। 15 डेज इज इक्वल टू 5 मंथ, 0.5 बोल सकते हैं, मतलब हाफ मंथ बाई 2। तो ये आपका हो गया टोटल 12/2 इक्वल टू 6 मंथ एवरेज पीरियड हो गया अगर ड्राइंग होगा इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अब अगर ईच ड्राइंग होगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ, है ना, पूरे साल में, तब क्या होगा, तब जनवरी के एंड में, मतलब 31 जनवरी को
फर्स्ट ड्राइंग हो रहा है, तब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया 11 मंथ्स, फरवरी टू दिसंबर, फिर प्लस हो जाएगा, फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग हो रहा है दिसंबर के 31 में, यानी कि टाइम लेफ्ट क्या हो रहा है 0 मंथ, है ना। 31 दिसंबर के बाद तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है, तो इक्वल टू हो गया 11/2, हमारा एवरेज पीरियड निकल के आ रहा है 5.5 मंथ्स। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वार्टरली। देख लीजिए क्वार्टरली में क्या होता है, एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ ड्राइंग होगा हमारे फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, मतलब हर 3 मंथ्स पर हम ड्राइंग कर रहे हैं। तब इन द बिगिनिंग अगर हो रहा है, तब यहाँ पर देख लीजिए जनवरी टू मार्च, फिर इसके लिए होगा अप्रैल टू जून, है ना, इस तरह से चलेगा। फिर लास्ट के लिए होगा अक्टूबर टू दिसंबर, है ना। तब आप देखिए जनवरी टू मार्च, है ना। तब जनवरी टू मार्च के लिए क्या होगा, इन द बिगिनिंग में क्या होगा, द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग इन द बिगिनिंग होगा, मतलब इस क्वार्टर का बिगिनिंग कौन सा हो रहा है 1 जनवरी, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो गया हमारा 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग का बिगिनिंग, मतलब लास्ट ड्राइंग का बिगिनिंग मतलब क्या हो गया, अक्टूबर का महीना हो गया बिगिनिंग, यानी अक्टूबर के महीने में अगर हम लास्ट ड्राइंग कर रहे हैं, तब इसके बाद हमारे पास मंथ कितना बच रहा है 3 मंथ्स, तो 3 प्लस कर देंगे, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 15/2, एवरेज मंथ हो जाएगा हमारा 7.5 मंथ्स। ओके, इन दिस वे। अब इन द मिडिल मतलब 3 मंथ्स का मिडिल कौन सा होता है, ईच ड्राइंग इन द मिडिल ऑफ द मंथ, है ना। तो 3 मंथ्स क्वार्टरली अगर ड्राइंग है तो इसका मिडिल क्या होगा, जनवरी बीता, फरवरी का 15, है ना, फरवरी के 15 में हम फर्स्ट ड्राइंग किए, तो फरवरी का 15 के बाद हमारे पास कितना मंथ बचा, इधर हो गया 9 मंथ्स और इधर हो गया 1.5 मंथ्स, मतलब 10.5 मंथ्स, है ना। कितना मंथ्स होगा, 10.5 मंथ्स। ओके, प्लस अब यहाँ पर आ गया 3, लास्ट ड्राइंग कब होगा आपका, लास्ट ड्राइंग होगा आपका 3 मंथ्स में, लास्ट मतलब आपका हो गया अक्टूबर, नवंबर 15 को आप लास्ट ड्राइंग करेंगे, तब नवंबर 15 को जब आप लास्ट ड्राइंग करेंगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हो गया 1.5 मंथ्स, दिसंबर का 1 मंथ और नवंबर का 0.5 मंथ्स, 1.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12/2, तो आपका एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा 6/6, ओके 6 मंथ्स, है ना। फिर से लिख देते हैं अच्छे से, वेट 6 मंथ्स। ओके, अब यहाँ पर एट द एंड ऑफ, है ना, एट द एंड ऑफ द मंथ, तब एट द एंड ऑफ द मंथ में क्या होगा क्वार्टरली में, यहाँ पर अगर एंड ऑफ द मंथ हो रहा है, यानी मार्च में अगर लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को अगर हम लास्ट ड्राइंग कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, तब क्या होगा, रिमेनिंग मंथ्स हो गया हमारा 9 मंथ्स, तो 9 प्लस फिर से एंड ऑफ द क्वार्टर दिस मंथ, यानी कि दिसंबर के एंड में हम 31 दिसंबर को लास्ट ड्राइंग कर रहे हैं, यानी 0 मंथ हो गया, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2 इक्वल टू 4.5 months. Up to this I hope understand, you all have understand. Now move to हाफ ईयरली। जैसे हम यहाँ 12 मंथ्स मतलब एनुअली कर रहे हैं ना, बस यहाँ पर करना क्या है हाफ ईयरली, ओनली 6 मंथ्स का ही हम ड्राइंग करेंगे, तो 6 मंथ्स का ड्राइंग करेंगे, जिसमें कि 6 मंथ्स का ड्राइंग है, यानी कि 6 ड्राइंग होगा ओनली, है ना, 6 ड्राइंग होगा। तब आप देखिए जनवरी टू दिसंबर नहीं होगा, जनवरी टू जून होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 ड्राइंग्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो अब यहाँ पर देख लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल
मई जून, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मंथ्स का ही ड्राइंग होगा, ठीक है। तब जनवरी के फर्स्ट में हम ड्राइंग किए, 1 जनवरी में, यानी कि बचा कितना मंथ्स, 6 मंथ्स टोटल, 6 प्लस अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब जून के 1 जून में ड्राइंग किए, तो बचा कितना मंथ, 1 मंथ बाई 2 इक्वल टू 7/2 इक्वल टू कितना हो गया, 3.5 मंथ्स। अब इन द मिडिल ऑफ द मंथ, इन द मिडिल, तो इन द मिडिल में क्या होगा, यानी जनवरी के 15 में हम फर्स्ट ड्राइंग किए, है ना, तब बचा कितना, इधर 5 मंथ बचा, और जनवरी का हाफ मंथ यानी कि 5.5 मंथ्स, प्लस जून का 15 को लास्ट ड्राइंग किए, है ना, तो जून के 15 में अगर लास्ट ड्राइंग किए तब कितना बचा हमारा, 0.5 मंथ्स, यानी ओनली 15 डेज, 0.5 मतलब 15 डेज, ओके। इसको डिवाइड बाई हम 2 करेंगे, इक्वल टू हो गया हमारा 6/2 इक्वल टू 3 मंथ्स, इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा 3 मंथ्स। फिर से हम देख लीजिए एट द एंड ऑफ द मंथ, तो एट द एंड जनवरी के अगर एंड में ले रहे हैं तब बचा हमारा टोटल 5 मंथ्स, प्लस अगर जून के लास्ट में ले रहे हैं तब हमारे पास बचा 0 मंथ बाई 2 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5 मंथ्स। तो दिस आर द एवरेज पीरियड्स, ओके, जिसको हम लोग फॉर्मूला में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूला में एवरेज पीरियड मेथड पर डालेंगे। ये आ गया मंथली ड्राइंग एट द इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये मंथली ड्राइंग इन द मिडिल ऑफ द मंथ, ये हो गया हमारा मंथली ड्राइंग इन द एट द एंड ऑफ द मंथ। अब ये फिर से क्वार्टरली में आ गया, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, क्वार्टरली में इन द मिडिल ऑफ द मंथ, और ये आ गया क्वार्टरली में एट द एंड ऑफ द मंथ। अब हाफ ईयरली, हाफ ईयर का अगर हम ड्राइंग कर रहे हैं, सिर्फ 6 मंथ्स का ड्राइंग हो रहा है, एट इन द बिगिनिंग में हो जाएगा 3.5, इन द मिडिल में हो गया 3 मंथ्स, एंड एट द एंड हो गया 2.5 मंथ्स। तो ये हमारा एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला। अगर आपको कोई डाउट होता है, सोच लीजिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ आपको याद नहीं आ रहा है कि 6.5 होगा, 6 होगा या क्या होगा, तब एट द सेम टाइम आप इसी तरह से इस फॉर्मूला को पुटअप करके तुरंत आप इसको निकाल सकते हो, और फिर एवरेज पीरियड को आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पुट करके आप इजीली इस सॉल्यूशन को कर सकते हो, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया है। क्वेश्चन में हमारा क्या है, ड्राइंग है 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 15%, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और साथ ही साथ आपका एवरेज पीरियड जो है वो मंथली है, इन द बिगिनिंग, इन द मिडिल एंड एट द एंड है। उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन को हम लोग मंथली भी सॉल्व करेंगे, क्वार्टरली भी सॉल्व करेंगे, हाफ ईयरली भी सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमने कॉलम बना लिया है, सो दैट आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आपने फॉर्मूला को अच्छी तरह से समझ गया। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किस तरह से एवरेज पीरियड को पुटअप करके बनाएंगे, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आ गया टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। अब देख लीजिए टोटल ड्राइंग जो होगा वह हमारा अगर मंथ वाइज है ना, मंथ वाइज मंथली है, यानी कि टोटल ड्राइंग आपका कितना हो रहा है, आपका टोटल ड्राइंग हो रहा है यहाँ पर 1000 इंटू, यहाँ पर आपका मंथली ड्राइंग हो जा रहा है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1000 इंटू 12 इज इक्वल टू 12,000। अब यहाँ पर आ जा रहा है 1000 इंटू 4 टाइम्स आप क्वार्टरली कर रहे हो ड्रॉ, तो हो जाएगा 4000, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 1000 इंटू 6 इक्वल टू 6। हाफ ईयरली है 1000 इंटू 6 इज इक्वल टू 6000। तब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मैथ्स को। देखिए यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया आपका टोटल ड्राइंग, रेट बाई 100, एवरेज पीरियड बाई 12।
तब आपका अगर मंथली हम लोगों ने यहाँ पर सारा कर लिया है, अब इसको सिर्फ पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग कितना है मंथ वाइज आपका 12,000 टोटल ड्राइंग हो गया, मल्टीप्लाई रेट आपका हो गया 15% और एवरेज पीरियड आपका हो जा रहा है 6.5 डिवाइड बाई 12। ओके, तो इसको हम लोग कट कर देंगे, 100 2 0 कट हो गया। बाकी इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला है, दैट इज़ मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया सो दैट कि आपका टाइम बचत हो और मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकूं। तो आ गया आपका 975 रुपीज़। ओके, अब देख लीजिए ये हो गया इन द बिगिनिंग, ये आपका एनुअल इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब हो गया मिडिल में क्या हो जाएगा, इन द सेम वे आप पहले 12,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12। ओके, टाइम पीरियड हो गया आपका। तो फिर से आप 0 0 कट कर दीजिए। इसके बाद इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका अमाउंट आ रहा है 900। ओके, इसके बाद फिर से यहाँ पर करते हैं 12,000 एट द एंड, पीरियड सिर्फ देख लीजिए, पीरियड चेंज हो रहा है ना, इंटू परसेंट रेट आपका परसेंट में दिया हुआ है, इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 5.5/12। तो 0 0 कट कर देते हैं, आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके 825 रुपीज़ हो गया। ये मंथली हो गया, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका मंथली हो गया, लेकिन उसी को हमने क्या कर दिया है, सेम क्वेश्चन को हमने क्वार्टरली भी किया है और साथ ही साथ हमने हाफ ईयरली भी उसको किया है। ठीक है, करेंगे अभी क्वार्टरली भी कर लेंगे और हाफ ईयरली भी, सो दैट कि आप सेम ही क्वेश्चन को समझने में आपको सुविधा होगा। तो क्वार्टरली में हमने क्या किया, 1000 को 4 टाइम्स हमने एवरी 3 मंथ्स में करेंगे, तब टोटल ड्राइंग आपका क्या होगा साल में 4000। तो आप पहले सबसे पहले एज पर द फॉर्मूला आपका टोटल ड्राइंग है, फॉर्मूला में है ना, टोटल ड्राइंग है कितना, पहले टोटल ड्राइंग पुट करेंगे 4000, 4 बार आपने ड्रॉ किया है, रेट आपका एज यूजुअल 15/100 और यहाँ पर एवरेज पीरियड आपका होगा 7.5 होता है, हमने पहले ही निकाल लिया है, बाई 12। तो इसको फिर से 2 0 कट कर दीजिए। अब कैलकुलेट करके आपका आ रहा है 375 रुपीज़। ओके, यह हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अब इसके बाद आ गया मिडिल में, तो सेम फर्स्ट यू विल राइट टोटल ड्राइंग इंटू 15/100। अब मिडिल में आपका पीरियड आ जा रहा है 6/12। ओके, तो 2 0 आपने कट कर दिया। टोटल रुपीज़ आपका आ रहा है यहाँ पर 300। ओके, 300 रुपीज़, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब एट द एंड के लिए आप क्या करेंगे, एट द एंड के लिए सेम वे में एकदम 4000 डाल दीजिए, परसेंट डाल दीजिए, आपका रेट ऑफ परसेंट 15 और इसमें आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 12। 0 को कट कीजिए, इसको टोटल कैलकुलेट करके हमारा आ रहा है 225 रुपीज़। ओके, अब हमारा आ जा रहा है हाफ ईयरली, अंडरस्टैंड, हाफ ईयरली। आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे कैमरा को। आई होप आपको सही सही दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर हाफ ईयरली में क्या होता है, 1000 करके हम 6 मंथ्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तब हमारा टोटल ड्राइंग अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहले लिखना है, तो टोटल ड्राइंग आपका हो गया 6000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 15/100 इंटू इन द बिगिनिंग में आ गया आपका एवरेज पीरियड 3.5/12। तो 0 0 कट कर देते हैं, आपका अमाउंट कैलकुलेट करके आ रहा है 525 रुपीज़। ओके,
अब फिर से यहाँ पर 6000 टोटल ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15/100 एंड आपका एवरेज टाइम हो गया 3। देखिए हाफ ईयरली है, इसमें था एनुअली में 6 था तो इसमें 3 आ गया 12। फिर से 0 को हम कट कर देंगे, आपका कैलकुलेट करेंगे, टोटल आपका अमाउंट आ रहा है 6000 है ना, टोटल अमाउंट आ रहा है आपका 450 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर फिर से सेम वे 6000 मल्टीप्लाई 15/100 इंटू एवरेज पीरियड कितना है इसका याद है 2.5 है। ओके, बाई 12। तो फिर से 0 0 कट कर देंगे। हम लोग को आदत हो गया है बच्चों, तो इसलिए एवरेज पीरियड याद रहता है। आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपका एवरेज पीरियड याद हो जाएगा। और कहीं पर अगर कन्फ्यूज़न होता है तब जिस प्रोसेस से हमने बताया आपको उसी प्रोसेस से आप इसको ज़रूर लिख लीजिए। सो दीज आर द आंसर्स। आपका 375 आ गया हाफ ईयरली में, ठीक है। तो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू एज पर एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। आई होप मैंने बहुत मेहनत करके किया है, आई होप आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। इसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर हमसे क्वेश्चन कीजिए कमेंट में। आई एम रेडी टू रिप्लाई योर आंसर्स, ऑलवेज रेडी। एंड और मैं क्या बोलूँ, बस यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।